हिसाब से इतना मीठा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी ताड़ी सब दे? ठीक हो जी? शुक्र अल्लाह पाक दा। हम भी जी बिल्कुल फिटफाट चल रही हैं। अभी सुबह का नाश्ते का टाइम है। हम बना रहे थे नाश्ता और मैंने एक रात बनाई थी आलू मेथी वाला सालन और यहाँ पे मैं सबको नाश्ता कराऊंगी। तो उसके बाद हमने जाना था आज अम्मी के घर। मैंने कब से प्रोग्राम बनाया था कि मैं अम्मी के घर जाऊंगी, ज़रा पुराने मोहल्ले में जाना, अपने घर में देखना। वैसे तो अम्मी इधर ही रहती हैं और प्लीज़ कमेंट नहीं करना कि मैंने अम्मी को अकेला छोड़ा हुआ है। तो वो होती हैं, कभी मेरे पास होती हैं, कभी नादी के पास होती हैं, इधर ही होती हैं, हमारे पास ही होती हैं। लेकिन वो घर है ना, वो वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा बचपन से लेकर शादी तक, इस एज तक मैंने ज़्यादातर हिस्सा अपना वहीं गुजारा है। और मैं वैसे भी बहुत ही कम बाहर जाती हूँ। आप लोग जो मेरे साथ लगातार हैं, आपको पता है कि मैं बहुत ही कम बाहर जाती हूँ। सैर सपाटे के लिए भी जाऊँ ना, कम से कम सालों बाद कोई एक आध 2-3 दिन का बस लग गया चक्कर तो लग गया। अदरवाइज़ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी क्योंकि अपनी चीज़ों को बनाने में लगा, अपना घर बनाने में लगाया है। मैं ये समझती थी कि अगर मेरे पास अगर थोड़ा एक्स्ट्रा बजट है तो मैं अगर घर की कोई चीज़ ले लूँगी ना तो वो मेरे साथ चलती रहेगी। मतलब जब तक हम जिंदा हैं या वो हमारे काम आएगी, घर की डेकोरेशन हो जाएगी। या सबसे पहले मैंने घर को प्रेफर किया कि घर अच्छा हो, आपकी कन्वीनियंस अच्छी हो, उसके बाद आपके घर की जो सहूलियात हैं वो अच्छी हों, और उसके बाद अरेंजमेंट्स, घर की डेकोरेशन वो अच्छी हो, ताकि हम जहाँ पे लगातार रहते हैं ना, अगर इस घर में हमारे लिए सुकून है ना तो बाहर फिर सुकून ही सुकून है। ये है कि अगर आपके पास कोई थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो गए, आपने कोई टूर प्लान कर लिया, आप जाके टूर शूर कर रहे हैं, तो पैसे ख़त्म, बात ख़त्म, पैसा हज़म। और जब हम आएंगे वही हमें चीज़ें मिलेंगी, वही हमें मतलब जो जहाँ पे हमने डेली लाइफ गुजारनी है, तो वो उससे ही हम अगर इतना अच्छा बना लें कि हमारा दिल लगे और लगा रहे। ये ना हो कि हम सैर से वापस आएँ और उल्टा डिप्रेशन में हो जाएं कि अब क्या करें। आज मैंने नाश्ते में ना अच्छी सी चाय बनाई है, कड़क वाली। किसी दिन होता है ना कि आप ज़रा खुश होते हो, आज ज़रा मैंने बाहर जाना था, वैसे भी अम्मी के घर जाना था, अपने पुराने महल्ले वालों से मिलना था, तो मेरा दिल वैसे ही खुश था। तो मैंने फिर सबको अच्छा सा नाश्ता कराया, क्योंकि मेरे बेटा, मेरे हस्बैंड, तो इनको तो दोपहर का खाना मिलने वाला नहीं है। आज जो घर में होगा वही मिलेगा, क्योंकि यही नाश्ते पे वो चलेंगे। क्योंकि मैं अब जाऊंगी तो खैर से शाम हो ही जाती है, बाहर निकले हुए शाम हो ही जाती है। तो फिर मैंने बनाया अच्छा सा नाश्ता। मैंने बना ली रोटियां, साथ में ऑमलेट, साथ में आलू मेथी का सालन गरम किया, लस्सी बनाई, और साथ में जी बनाऊंगी अच्छी मज़ेदार सी कड़क चाय। अच्छा, सुबह ऑमलेट और चाय मिल जाए ना, ये काफ़ी होता है। लेकिन घर वालों के लिए रोटी बनानी पड़ती है, क्योंकि सारे घर वाले मेरे सुबह नाश्ते के आदी हैं। मुझसे सुबह उठ के पहले नाश्ता नहीं किया जाता। हाँ, अलबत्ता थोड़ा सा काम काज देख के, चाय के बाद थोड़ा सा घर का घूम घाम के, सारा काम काज देख के, उसके बाद दोपहर की जब खाना बनने लगता है ना, तब कहीं जाके अच्छी भली भूख लगती है, तब खाते हैं। लेकिन ये कि मतलब जब से रमज़ान शरीफ गुजरा है ना, तब से रूटीन थोड़ी अपसेट है। मतलब पेट के दर्द की हर बंदा शिकायत कर रहा है, हर बंदा कह रहा है कि मेरा पेट अपसेट है। क्योंकि वो वाली रूटीन अलग थी, ये वाली रूटीन अलग हो गई है। अब इस रूटीन उस रूटीन की आदी थी, अब इस रूटीन की आदी हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। इंसान है, हर सूरत में अपने हर हाल में अपने आप को ढाल लेता है। बस अल्लाह पाक का करम होना चाहिए, सेहत होनी चाहिए। बाकी ये चीज़ें तो ज़िंदगी जब तक है आती जाती रहेंगे, वैसे भी अपने आप को ढाल लेंगे, वैसे भी ढाल लेंगे। तो शुक्र अल्लाह पाक का, बस अल्लाह पाक ने नेमतें अता की हैं, और उसको हज़म करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपके पास सेहत है। ऐसे भी बीमार लोग हैं जो इन चीज़ों को तरस रहे हैं, वो कोई चीज़ मतलब खा ही नहीं सकते अपनी सेहत की वजह से। तो ये अपने आप को सबसे पहले अल्लाह पाक के लिए, मैंने कहा था ना कि सबसे पहले ख़ुद की दुआ मांगा करें कि अल्लाह पाक हमें सेहत दे, हम अपने सारे मामलात खुद संभाल सकें और उन घर को अपने खुद मैनेज कर सकें, और इन चीज़ों को जो अल्लाह पाक ने नेमत दी है इनको हम इंजॉय कर सकें। अच्छा, नाश्ता मैंने डन कर लिया था। उसके बाद मैंने मंगवाए थे जी थोड़े से फ्रूट और मेरा मोस्ट फेवरेट तरबूज।
आजकल वो ये वाला ड्रामा देख रहे हैं जियो पे। तरबूज मंगाया है, मेरा आज बड़ा दिल था तरबूज लेने को ना, तो शुक्र है निकला तो बड़ा लाल लाल है, लेकिन टेस्ट करते हैं कि मीठा भी है। हालांकि रंग बहुत प्यारा है, लेकिन ना उस हिसाब से इतना मीठा नहीं है। पाएंगे छोड़ेंगे नहीं ऐसे से। खैर जी, अभी हम निकल पड़े थे जी अम्मी की घर की तरफ। मैंने सबसे पहले ले लिया था चिकन। अच्छा, मेरा प्रोग्राम कुछ ऐसे था कि मैं चाह रही थी कि वहाँ जाऊँगी तो खाना तो अब ज़ाहिर बात है कि शाम तक का बनना ही था, एक टाइम तो बनना ही था। तो वैसे तो नाश्ता मैंने सब खुद भी कर लिया था, सबको मैंने रजा के नाश्ता करा लिया था ताकि फ़ौरन से किसी को भी भूख ना लगे। तो लेकिन ये कि जाते हुए मैंने ले लिया था 3-3.5 किलो तकरीबन चिकन ले लिया था। चिकन का रेट ईद के बाद से बढ़ा है ना, तो वो बढ़ा ही है, वो कम नहीं हुआ। तो अब तो तकरीबन 700-750 रुपये किलो हो गया। तो मैंने यहाँ से ले लिया था चिकन, कुछ सब्ज़ी ले ली थी क्योंकि वहाँ पे अम्मी रहती नहीं है, वहाँ पे बेसिक मसाले भी नहीं हैं, मतलब लहसुन प्याज भी नहीं है, नमक मिर्च भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो वो है कि मुझे सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी इकट्ठी करनी पड़ी हैं, तब कहीं जाके मैं जा पाई हूँ। फातिमा को मैंने स्कूल से अभी नहीं लिया था क्योंकि उसके बाद से फ़ौरन ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो जाती है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है ना तो ट्रैफिक जैम हो जाती है, सारी सड़कों पे बस गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होती हैं, निकला ही नहीं जाता। तो मैंने सोचा कि चलो उसके पहले से निकल जाती हूँ, तो फिर फातिमा को उसके बाबा वहीं पे ही ड्रॉप कर देंगे। हालांकि इस घर में मैंने तकरीबन अपनी पूरी लाइफ गुजारी है, मतलब मैंने जब से होश संभाला है, बचपन से लेके जवानी, शादी, फिर इस एज तक मैं इस घर में ही रही हूँ। लेकिन अब जाके लगता है कि हर चीज़ अजनबी है, मतलब कोई चीज़ नहीं होती अपने ठिकाने पे। बस अम्मी कभी कभी आती हैं, दूसरे तीसरे दिन वो पौधों को पानी दे जाती हैं। इस घर की देखभाल वो वैसे नहीं कर सकती जैसे कि मैं कर सकती थी। तो ज़ाहिर बात है अब उनकी एज है, वैसे भी वो ऐसे छोटे मोटे बारीक बारीक काम वो नहीं कर सकती। तो फिर वो जैसे चीज़ जहाँ पे रखी होती है वैसे की वैसी रखी होती है। पहले तो जाके सारी चीज़ें हमने समेटी, घर को समेटा मैंने, और मेरी हेल्पर साथ थी, बस उन्होंने फिर जल्दी से फ़र्श हमने साफ़ किया, उसके बाद पौधों को पानी दिया, उसके बाद कमरे में सारे कपड़े थे, मैंने सर्दियों वाले कपड़े जो है ना वो बांध के रखे। तो बस इसी में ही मेरा सारा दिन लग गया, बस छोटे मोटे काम करते करते ही मेरा सारा दिन लग गया। पहले तो मुझे समझ ही ना आ रही हो कि कहाँ से मैं काम शुरू करूं और कहाँ पे हम ख़त्म करें। अच्छा, जिस काम की आपको समझ नहीं आती वो उल्टा आप पे सुस्ती हो जाती है, आपको लगता ही नहीं है कि आपने कहाँ से काम स्टार्ट करना है, मतलब दिल ही नहीं लग रहा होता काम में। तो यही होता है कि इंसान ही अपने घरों को घर बनाता है, वरना तो ये खंडर होते हैं। अगर इंसान कहीं पे ना होना तो चाहे जितनी मर्ज़ी आलीशान बिल्डिंग होगी ना वो आपको खंडर लगेगी। एक इंसान ही होता है, वो झोपड़ी में भी होता है ना तो वो वहाँ पे भी दिल लगता है क्योंकि वहाँ पे इंसान होता है, वो उसको बनाता है, संवारता है, उसकी देखभाल करता है, उसमें चीज़ें रखता है, उसमें ज़िंदगी भर देता है। इंसान से ही ज़िंदगी होती है, बाकी तो सब चीज़ें समझे बस खंडर ही खंडर है। अच्छा, हालांकि ये मतलब डेली का काम, मैं हालांकि इस घर में डेली काम करती थी। मैं जब डेली भी करती थी तब भी ऐसे होता था क्योंकि इतना ज़्यादा इस घर में सेम शोर इतना ज़्यादा होता था कि मतलब हर साल मैं इस पे पैसे भी लगाती थी, इतना पैसा लगाती थी इस पे, इसको संभालने के लिए कि यहाँ से ये दीवार मजबूत हो जाए, यहाँ से ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि रहना होता था। तो रहने के लिए 100 तरले होते हैं बंदे के। और दीवारों पे मैंने पैनल वर्क करवाया, मैंने बार इसे पेंट करवाया, कभी कहीं पे मार्बल, मतलब उस टाइम अपनी जेब की हैसियत से मैं सारे इस पे काम करवाती थी। कभी इसकी गिरती हुई खिड़कियों को संभालो, कभी इस पे नए दरवाजे लगवा, कभी इस पे कुछ करवा, तब कहीं आग जाके ये इतना एक होता था कि ये संभल जाता था। मेरी पिछली वीडियोस में आप इसे देख सकते हैं कि ये मतलब
कैसा था। तो अब तो ये बिल्कुल ही मतलब जाऊँ ना, मुझे सच में समझ ही नहीं आती। पहले तो मैं 1 घंटा बैठी रही, मैं सोचती रही कि मैं कहाँ से काम स्टार्ट करूँ और मैं कहाँ से जाके ख़त्म करूँ। फिर मुझे लगा कि शायद मैं कभी यहाँ पे रहती ही नहीं थी, तो हालांकि यहाँ पे पूरी ज़िंदगी मैंने गुजार दी। फिर लगा यहाँ पे मैं सालों साल बाद आई हूँ। लेकिन होता है ना कि अगर कोई यहाँ पे मुसलसल रहता तो वो इसे फिर भी मैं अगर मुसलसल रहती फिर भी इसे संभाली रखती, फिर भी देखने के काबिल होता, उठने बैठने के काबिल होता, यहाँ पे हर फैसिलिटी होती। लेकिन अब जाऊँ तो कोई चीज़, मुझे लगता है कि यहाँ पे अब मैं पानी भी कैसे पीऊँ, मतलब वो होते बंद चीज़ बंद ही होती है। घर जो रुक जाए, ज़िंदगी जहाँ पे रुक जाए वहाँ पे रुकी नज़र आती है। तो बस यहाँ पे अभी मुझे काफ़ी टाइम लगा, मतलब हर चीज़ को संभालने में, देखने में, हर चीज़ को मैनेज करने में। पहले मैंने कमरा अच्छे से साफ़ किया, सारा इस चारपाई पे इतने कपड़े थे सर्दियों वाले, मैंने वो सारे सर्दियों वाले कपड़े गंठड़ी बांध के वो मैंने पिछले कमरे में रख दिए। अब ये जो ऊपर वाले थे ये भी काफ़ी मैले हो चुके थे, तो मैंने कहा कि मैं ये घर ले जाते हैं, मैं आपको उधर ही धो दूँगी, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे कपड़ों की धुलाई का काम शुरू कर दिया। फिर तो लगे ये पूरा हफ़्ता मैं यहाँ पे अगर लगातार रहूँ तो फिर कहीं ये बैठने उठने देखने के काबिल हो जाएगा। तो लेकिन 1 हफ़्ता मैं कैसे जाऊँ, मतलब मैं तो खुद लगता था कि जैसे उधार मांग के ना, अपने घर से जैसे उधार टाइम मांग के, अपनी लाइफ से जैसे थोड़ा सा उधार टाइम के मैं गई हुई थी। और लगातार फिर मेरी पीछे थी, पीछे ये ना हो जाए वो ना हो जाए। बस पता नहीं कैसे इंसान की ये लाइफ है, समझ कभी कभी समझ से बाहर हो जाती है। क्योंकि फिर हमारी एक जगह पे लाइफ आके थोड़ी रुक जाती है। हम तो कहीं पे भी रह लें, मैं तो अभी भी इस घर में रह लूँ, अभी भी इस घर में सेट हो जाऊँ, अभी भी इस घर में मेरा दिल लग जाए। लेकिन बच्चों को फिर कहाँ करूँ, क्योंकि उनकी तो लाइफ अब स्टार्ट होनी है। खैर जी, अभी हमने घर का काम यहाँ पे कर लिया था और तकरीबन हो गए थे, पिछला टाइम भी हो गया था, मतलब इस जगह ज़रा छाँव हो गई थी और फर्श भी ड्राई हो गया था। अब ज़ाहिर बात है कि जब तक घर की सफाई होती, सब चीज़ें ज़रा क्लियर होती तो कुकिंग का मज़ा आता, वरना आके मैं एकदम से कुकिंग कैसे कर सकती थी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। खैर हमने फिर कहा कोई बात नहीं, लकड़ी जला लेंगे और चूल्हे की आग जला के तो खाना पका लेंगे। हमने तो वैसे ही लाइफ में अपने बड़े उतार चढ़ाव देखे बहुत ज़्यादा, लाइफ को हमने ज़ीरो से स्टार्ट लिया था। तो कभी भी हमने ये नखरा अक्कड़ ये कभी नहीं की, कभी भी नहीं। लोगों को कहते सुना है कि हम कैसे आग जलाएं, हम कैसे इस पे खाना बनाएं, हम तरीका नहीं आता, हमें तो अच्छा ही नहीं लगता, हम में से तो स्मेल आएगी, हमें तो ये हो जाएगा। लेकिन हमने कभी भी नहीं, बचपन से हमने जैसे जिस हाल में हमारी माँ ने हमें रखा है ना, हम उस हाल में खुश रहे हैं। हम तब भी खुश थे और शुक्र अल्लाह पाक का, हम आज भी खुश हैं। अल्लाह पाक ने हमारे सब्र को इतना फल लगाया है ना, हमने सब्र के साथ अपनी हर ज़िंदगी का हर हिस्सा गुजारा है। लेकिन अल्लाह पाक ने हमें बहुत नवाजा है। मेरी माँ की दुआओं का सदका है, मेरी माँ ने हमें हर लाइफ में जीना सिखाया है। मेरी माँ ने अकेले हो के ना इतनी स्ट्रगल की है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, हम दोनों बहनों को पाला, हम दोनों को पढ़ाया, हम दोनों में इतनी अक्ल शऊर दिया और इतना हम दोनों को तोड़ा मोड़ा ना। हमने ज़िंदगी में बड़े काम किए, मैंने और नादी ने ना ज़िंदगी बहुत टफ गुजारी है। हम लोग हर काम बड़े दिल से किया करते थे। आगे बढ़ने के लिए ना हमें जो कोई काम मिलता था हम कर लेते थे, हमने कभी भी आर शर्मिंदगी महसूस नहीं की, हमने सब काम किए। एंड आप भी कभी हिम्मत ना हारना, मेरा सिर्फ ज़िंदगी का यही तजर्बा है और मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। जहाँ पे आप टूटे, जहाँ पे आपने हिम्मत हारी, वहीं पे आप रुक जाएंगे। आपने हिम्मत अगर हार दी तो लगेगा सारी ज़िंदगी ख़त्म होगी, ऐसा कभी भी नहीं सोचना। हमेशा जो चीज़ भी आपकी लाइफ में आए ना, उस पर खुश हो के ना उसे गुजारो, हिम्मत करो, आगे बढ़ो। आगे मंजिलें खुद ब खुद आपके सामने दरवाज़े खुलते जाएंगे। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे ना, मंजिलें खुद ब खुद आपके सामने क्लियर हो जाएंगी और एक दिन आएगा कि वो आपका होगा और आप उस चीज़ को एंजॉय करोगे, वो आपकी मेहनत का फल होगा और वो आपके लिए कितना बेहतरीन होगा ये आप जानेंगे और तब आपका रब जानेगा। तब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना कि कैसे ज़िंदगी गुजारी है, कैसे स्ट्रगल की है और आज आप कहाँ हैं।
खैर जी, यहाँ पे हमने बनाने थे जी चिकन और आलू का सालन बनाया था हमने शोरबे वाला, बड़ा ही मज़ेदार बना था। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है हम जब भी अपने इस घर में ना बांटने के लिए कोई चीज़ बनाते हैं ना, उसका इतना मज़ेदार टेस्ट होता है ना, समझ नहीं आती। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने बांटने के लिए कोई चीज़ बनाई हो और वो ख़राब बनी हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, देखो खुशबू आ गई है। अच्छा, लगता है कि आज चिकन का सालन जो है ना, चिकन की खुशबू इस घर से बिल्ली को भी आ गई थी, क्योंकि मुझे वो बड़ी भूखी लग रही थी। मैंने फिर चिकन निकाल के बिल्ली को भी डाला था। बड़ा वैसे सुकून मिलता है दिल को। मुझे जाके सच में बड़ा अच्छा लगा था, अपने मोहल्ले वालों से मिलके बड़ा अच्छा लगा था। और सब ने मिल बांट के हमने खाना बनाया, हमने भी यही खाया, आलू गोश्त बनाया। चलो मैंने कहा 2-4 घर खा लेंगे, हम भी साथ में खा लेंगे, तो बड़ा ही अच्छा लगा। सालन खैर बड़ा मज़े का बना था, मैं घर पे भी थोड़ा सा ले आई थी क्योंकि मुझे अच्छा ही इतना लगा था। दूसरे दिन भी मैंने यही गर्म करके खाया था। और यहाँ पे ये वाले नान मंगाए हैं, चिकन आलू का शोरबा और नान। उसके बाद बस फिर मैंने चाय वहाँ पे नहीं बनाई, क्योंकि चाय की मुझे बनाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। असल में इसी में ही मैं इतना थक गई थी, या तो मुझे अब काम की इतनी ज़्यादा आदत नहीं रही, या फिर सीधा सीधा काम करने की आदत है। तो सच में वैसे मुझे काम की इतनी आदत मेरे ख्याल में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आके मुझे फ़ील हुआ है कि मैं ज़रा थक गई हूँ। क्योंकि यहाँ इस घर में तो खैर हेल्पर्स काफ़ी मेरी हेल्प हो जाती है, मैं नहीं भी करूँ तो काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे हर हाल में काम करना पड़ता था। खैर मैं उन दिनों में मेरे ख्याल में मैं फ़िट भी थी। यहाँ पे आके मुझे थोड़े हेल्थ के भी प्रॉब्लम हो गए हैं। तो होता है हर चीज़ के, अगर आपको किसी चीज़ कोई आपको अगर बेनिफिट दे रही है तो उसका नुकसान भी होते हैं। खैर बस बच्चे छोटे छोटे आ गए थे, सब ने मिल बांट के खा लिया था। तो यहाँ पे तो सच में मेरा दिल करता है कोई मैं आके ना कुछ 4-5 कट्ठी देगे बना लूँ और बांट दूँ, क्योंकि वो भी कम पड़ेंगी। इतना ज़्यादा मतलब आ जाते हैं ना बच्चे, और इतनी ज़्यादा डिमांड होती है ना खाने की, मैं खुद ही शर्मिंदा होती हूँ। फिर अल्लाह से दुआ करती हूँ, या अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं आके ना जितना मेरी हिम्मत हो ना मैं उतना यहाँ पे बांट सकूँ। एक दे छोटे चलो उतर वालेकुम मेरे मेहमान आए पाए ना आज मैं के बन जो घेर ना वो हाल तकड़ी है ये अल्लाह पाक से ये बच्चे नल जी गरम मालिक दाल रखे शाम को क्या लिखा ना बाहर हाल पड़े बढ़ जाती है। हाँ मैं आज यहाँ काम करूँगा यानी थी वंडे तो निशान हाँ अरे यानी थी वंडे हाँ नदीरा माया क्यों शादी कर देना तो कुछ दिखा दे मां के सामने कर चाहिए सही है बताइए औलाद दुलाद बहुत प्यारे लगते हैं।